हाय फ्रेंड्स, आइए आप जानते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। और जब आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जिसको एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मुख्यतः जो एक्टिविटीज होती है वो एग्रीकल्चर या उससे अलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड होती है। अब क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है और सब मिलके एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव्स एग्रो रिलेटेड होता है। और उसमें जो फार्मर इंगेज होते हैं इसमें प्रोड्यूसर इंगेज होते हैं, तो हम उसे ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मिनिमम 10% की इन्वॉल्वमेंट होती है एज ए इंडिविजुअल। तो जब मिनिमम 10 और जो जो 10% होते हैं उसको फार्मर होना जरूरी है। दूसरा है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है उसमें एक्टिविटीज क्या क्या होती है। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूस हो या वो सेकेंडरी प्रोड्यूस हो उसमें एंगेजमेंट होती है। दूसरा है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर है उसमें एक्ट ऐसा भी कर सकता है कि वो एक मार्केट का सुविधा उपलब्ध कराए, मार्केट प्लेस। ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो किसानों के प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करे और उसको सेल्स करने में हेल्प दे, प्लेटफॉर्म दे। जो अदर एक्टिविटीज है जैसे कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसको वो प्रोवाइड कर सकता है मेंबर्स के। और उससे और जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो या कुछ जो उसके सीड्स हो या एक्टिविटीज हो दैट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी प्रोड्यूस और सेकेंडरी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजों का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एंगेज होती है एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा कुछ एक्सटेंड तक वो फाइनेंसिंग का काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर प्रोड्यूसर के पास जो फार्मर्स हैं वो अपना डिपॉजिट भी कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो वो कंपनी से लोन भी ले सकते हैं। तो ये वर्क जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। इसके अलावा जो मार्केट की सुविधा है उसको उपलब्ध कराने में भी वो मदद कर सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकती है मेंबर्स के लिए जो मेंबर्स को म्यूचुअली बेनिफिट हो। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो इसमें मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो पर्सन्स है वो प्रोड्यूसर होना जरूरी है, यानी फार्मर होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कि इसमें कोई भी मेंबर्स हो चाहे उसका कितना भी परसेंटेज शेयर्स हो, जो वोटिंग राइट होता है वो वोटिंग राइट इक्वल होती है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितना है इससे डिसाइड नहीं होगा कि वोटिंग राइट किसके पास क्या होंगे। तो जो भी इसमें मेंबर्स हैं सबके जो वोटिंग राइट है वो इक्वल होते हैं और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं। तो वो एक फार्मर है इसकी वोटिंग राइट 1 होंगे। इसके अलावा जब हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो 10% है वो रिक्वायर्ड होती है। जो उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जैसे उसके आधार कार्ड है, उसके पैन कार्ड है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए उसके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा जो वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इस तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको या तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक चाहिए जिसमें लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ हो। इसके अलावा जो ऑफिस एड्रेस आप शो करते हैं उसके लिए जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल है और साथ में एनओसी या रेंट एग्रीमेंट बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो 10% मेंबर्स हैं फार्मर वो प्रोड्यूसर है यानी उसका सर्टिफिकेट देना होता है। तो उसके लिए चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो जिसमें एग्रीकल्चर इनकम शो होता हो या उसके पास आईटीआर नहीं फाइल करता है तो पंचायत या ग्राम पंचायत से लिखवाना होता है कि ये फार्मर है उसके लेटर हेड पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है जब भी हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करें। इसमें ध्यान देना है कि जो 10% है उसमें से 5 जो है वो डायरेक्टर्स होंगे। कौन डायरेक्टर होंगे वो कंपनी को डिसाइड करना होता है
और बाकी जो मेंबर्स होते हैं। तो जब भी हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करें तो निश्चित रूप से उसमें जो 10% से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम 10% आपको चाहिए इंडिविजुअल के रूप में, ताकि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर कर सके। दूसरी चीज होती है कि ये कॉर्पोरेट लेवल का रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट होती है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, वो मेंबर्स एंड फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड करे, तो इसमें एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज एक्स्ट्रा है जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मेंबर से, फार्मर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और उसी मेंबर्स को वो फाइनेंस कर सकता है, इट मींस लोन दे सकता है। बट बिटवीन द फार्मर्स, ये फार्मर्स आप आउटसाइड जो है डिपॉजिट ले सकते हैं ना लोन दे सकते हैं, तो फार्मर होना चाहिए आपके जो कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर उसके मेंबर्स होने चाहिए। तो इस तरह से आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भारत में रजिस्टर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। देयर आर so many activities related to the agriculture, technology, marketplace and awareness, technological awareness, जो उसके सीड्स हैं उसके लिए, एंड जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी मार्केटिंग का उस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। To get more information related to the farmer producer company, please subscribe our channel. Thank you so much.